हम तेरे बल पे तो कूद रहे हैं। ये तेरे बच्चे मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बता माँ, हमारा कौन है? जगत जननी है, जगदम्बा है तू, महाकाली है तू, भद्रकाली है तू खप्पर वाली, तू काल रात्रि, तू दक्षिणी काली, तू नगर कोट वाली। मैं मजबूर हूँ। हाँ, हम भी तो मजबूर है, हम भी तो तेरे लाल है। हम किससे लड़े? हम किससे लड़े बता? मैं किससे लड़ूं? मैं भी तो मजबूर हूँ, मैं भी तो भगत हूँ, मेरे पास भी तो मजबूरी में लोग आ रहे हैं। माँ, क्या मैं तुझे मानता नहीं? मैं तुझे पूछता नहीं? मेरी भक्ति नहीं नजर आ रही तेरे को माँ? मेरी इतनी औकात नहीं कि माँ मैं तेरे सर पर हाथ रख के बात करूँ। मैं उन भक्तों की तरह नहीं हूँ। मैं तो इतनी औकात है कि मैं तुझसे आंख में मिला के बात कर लूँ। ये बच्चा तेरा है माँ, इस पर रहम खा, इस बच्चे में रहम खा माँ। कौन है इसका बता दे, इसकी माँ का कौन है माँ? एक बार बता दे। तेरा स्वागत है माँ मेरे धाम के अंदर। भाई आवाज नहीं आनी चाहिए, दोबारा नहीं बोलूंगा। तेरा क्या हाथ छोड़ रहा हूँ माँ, इस लाल को छोड़। कब से रह रही है इसके साथ माँ? कब से रह रही माँ बता? 8 साल पहले माँ तेरे तरफ में चुन्नी रख दूँ। धाम की तू शान है माँ, धाम की शान है, ठीक है ना? देख हम भी भगत है माँ, हम कभी ऐसे काम नहीं करते कि किसी को मरकर की काली भेजे, किसी को उल्टे में भेजे। मैं भी भक्त हूँ। अब जाने का क्या लेगी माँ बता अपने बच्चे का हाथ पे? छोड़ना तो पड़ा है माँ। तेरा बात तेरे सामने सच्चा भगत बैठा है, देखो सब पता है। 2 आंखें तो तूने पूरा ब्रह्मांड देखा है। हम तेरे ही लाल है, तू ही पैदा करती है हमें, और हमारी इतनी औकात है कि हम तुझसे काम ले ले। मगर अभी माँ ये बच्चा तेरा है, इसे आशीर्वाद दे माँ, और जाने का बता कैसे जाना, रक्षा कर उल्टे में जो चल रही है माँ, सीधे में चल। रास्ता बता क्या करना है माँ, आज्ञा दे माँ, हुकुम कर। गुस्से में मत आ माँ, शांत हो पहले माँ, अपना क्रोध शांत कर, शांत कर माँ, और शांत माँ। तेरा रूप हमारे हम नहीं दे सकते इतना विकराल, शांति रूप में आके बात कर माँ। अब बता माँ क्या करोगे जाने के लिए? इस बच्चों को क्या छोड़ोगे बताओ? क्या भेंट चाहिए आपको माँ? कैसा भोग देना बता? देख माँ मैं हूँ सात्विक भगत, मुझे इतना पता मेरी माँ खाने की भूखी नहीं है। गलत तो नहीं किया जी? मेरी माँ को हमारी औकात नहीं कि हम खिला दें। हम तो तेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं माँ, हमारी औकात नहीं कि हम तुझे कुछ खिला दे। अब मुझे इतना बता कि मेरी माँ 2 लोगों को बता सही मान जाएगी, ना माने तो पूरा ब्रह्मांड तू खा जा तब भी नहीं मानेगी तू माँ। गलत तो नहीं कह रहा माँ? अब मान जाए तो 2 मिनट मान। क्या मजबूर कर दिया बता माँ? तो माँ है तू, बकरे पे चली ना भाई। जा मेरा वो लेकर भोग जो है, पता नहीं क्या क्या लेकर है, सब ले क्या। मेरी माँ मुझे पता कैसे चाहिए। माँ शांत हो जा, शांत हो माँ, शांत हो। तेरे बच्चे हैं माँ, तू ही बचाएगी अब, और आशीर्वाद देके जाएगी। बल मरकट वाली की, बल मरकट वाली काली 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 की। शांत माँ, देख तेरे पीछे मेरे पीछे कौन खड़ा, देख ले एक बार भाई। और भी हो गई, फोन पकड़ ले तू। दरबार में कम से कम 30 से 40 मरकट की काली, हम लोग इस दरबार में बैठ के शिव काल का धाम जो कि दिल्ली उत्तम नगर में लगता है, हमने इस दरबार से हटाई है माताएं। और मरकट की काली, मरकट मीन्स शमशान, शमशान की काली। उतना तो कोई किसी के माता काली के बारे में कोई नहीं जानता, ना ही कोई पूरा बता सकता। जितना मुझे ज्ञान है मैं आप लोगों को उतना बता रहा हूँ। मरकट की काली शमशान में पूजी जाती है, और कुछ भगत और कुछ तांत्रिक इन्हें पूछते हैं। मैं हर भगत हर तांत्रिक को गलत नहीं कहता, वो अच्छे के लिए भी पूछते हैं। मगर कुछ छोटे जो तांत्रिक होते हैं, जो छोटे भगत होते हैं, जो लालची होते हैं, पैसों के नहीं है, पैसा कमाने के नहीं है, वो माई रानी को वचन देके, कसम देके
बकरे का भोग, बकरे की कलेजी, मुर्गा, दारू, अंडे और पता नहीं क्या क्या भेंट देते हैं माता को, वचन में लेते हैं, कसम देते हैं और वो माता से उल्टा काम करवाते हैं किसी को मारण क्रिया करने की। ये लास्ट स्टेज होती है जो मरघट की काली होती है, जहां तक कि मुझे पता है। ये जो स्टेज होती है इसके अंदर माता को भोग दिया जाता है और कसम दी जाती है कि माँ ये इस तरीके का इंसान है, ये है, इसको आपको खत्म करना है। और ये माँ शमशान से चलती है पूरी 2.5 करोड़ सेना लेके, 1-2 प्रेत नहीं, 2.5 करोड़ सेना लेके कम से कम चलती है अपने साथ पूरा शमशान, जिनके साथ चलते हैं मशान, जिन, जिन्नात, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, खबीज, पिशाच, पता नहीं कितने सारे प्रेत, मशानी, बहुत सारी प्रेत लेके मां चलती है उसका सवर्नाश करने, जिसपे उल्टे में भेजा जाता है। पहले बात तो कोई भगत जो होगा मरघट की काली पे किसी को भेज देते हैं तो कोई भगत जल्दी से हाथ नहीं धरता, डर के मारे। तो कोई जो हटाता है ये उसका भी नाश कर देती है। ये इतना विकराल रूप होता है, 10 भुजा बेहिसाब क्रोधित रूप होता है इनका और क्रोध में भेजा जाता है। तो जो भगत इसको हटाता है वो भगत खुद खून की उल्टियां कर रहा होता है, या वो मारा जाता है या एक्सीडेंट से मारा जाता है। तो हर कोई भगत मरघट की काली को छूता नहीं है, डर के मारे। ये ध्यान रख के चलना। अब जो तांत्रिक ये गलत काम करते हैं और भेजते हैं लोगों को गलत करने के लिए, तो कोई सच्चा भगत होगा, अच्छा भगत होगा तो माँ को मना लेगा। जैसे आज हमने ये भाई बैठा हुआ है, इस भाई के अंदर 8 साल से माता काली को छोड़ा था, मगर ये माँ बैठी है खुद माँ की भगत है, देवी की भगत है, काफी बड़ी बड़ी शक्तियों की भगत है। मैं नाम लेना नहीं चाहता कि कोई दुश्मन इसके पीछे ना पड़े। इसने कोई मंदिर नहीं छोड़ा पूरे भारत का, कोई स्थान नहीं छोड़ा पूरे भारत का अपने बच्चे को बचाने के लिए, और बोला माँ मेरे बच्चे को बचा ले। अब माँ तो खाने की भूखी नहीं होती, माँ तो ममता की भूखी है। एक तरफ वो भगत है, एक तरफ माँ की ममता है। कौन जीता? माँ की ममता जीती। और उस माँ काली ने बोला मुझसे अभी कि मैं इसको तो कब का ले जाती, मैंने इसको इसलिए छोड़ा हुआ था क्योंकि ये माता मेरे को मानती है, मेरी बहनों को मानती है। बहनों को मीन जो इनके साथ चलती है देवी, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग गलत ना करें। उनको इन्होंने माना, मेरी बहन ने, माता ने, और उसका आगे नाक रगड़ी, दूर दूर जाके स्थानों पे मत्था टेके अपने बच्चे के लिए, क्योंकि इनका एक ही लौता बच्चा है। इस बच्चे के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। अब माँ आई है, लास्ट चीज थी भाई, इस बच्चे में से मैंने ना करके 50,000 प्रेत निकाल दिए, और इस बच्चे को कभी महसूस ही नहीं हो रहा था कि इसके साथ प्रेत वादा है। क्या क्या बताया डॉक्टर ने इसकी बीमारी? तेज बताना। किडनी फेल बताई और लीवर भी फेल हो गया इसका। और ये माता जो काली होती है ये लीवर किडनी अंदर से खा जाती है, खून को पी जाती है। इसे भेजा इसी जाता है कि बीमारियां पैदा कर दे, बीमारियां पैदा करते करते उस इंसान को खत्म कर दे। क्योंकि मैंने खत्म होता हुआ इंसानों को देखा है, स्वयं देखा है। मैंने भी देखा कि किस तरीके से माँ मरघट की काली चुटकियों में ले जाती है। ये तो फिर भी इसकी भक्ति है, शक्ति है, जो 7-8 साल रोक लिया। वरना माता 3 महीने के अंदर अपना काम दिखाती है, कहीं कहीं जगह तो 31 दिन में दिखा दिया। माता भी ताकतवर होती है। ये जो बच्चा बचा ना माँ, ये तेरी भक्ति से बचा, तूने रोक के तो रखा, मगर जैसे तुम रोक रही हो माँ, तो कहीं ना कहीं वो तांत्रिक भगत वो भोग दे के उस माँ को और हैवी कर रहा था। मगर लास्ट टाइम मेरे को पता था कि ये काम मैं कर पाऊंगा। माता आई, तुम सबने देखा कितना रूप में थी, गुस्से रूप में थी। पहले मैंने माँ का मान सम्मान करा, और माँ को मैंने बोला माँ एक वो तांत्रिक था, एक वो भगत है, और एक ये भगत बैठा। बोल माँ किसकी मानेगी, तू क्या खा के आई है? तो माता ने बोला कि मैंने तो बकरे लिए हैं, मैं तो बकरे में जाऊंगा, मगर जो तू दे दे मैं तो उसमें चलेगा। बोलो मरघट वाली की, माँ भद्र काली की। तो भाई सच्चा भगत बनो, चंद रुपयों के चक्कर में अपना किसी का नाश मत करो भाई। तो कहीं नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर भी किसी का बाप बैठा हो। मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं, मगर इतना मुझे पता है
अगर मैं करने में बैठूंगा तो पीछे नहीं हटता भाई। और केस भी मैंने वही पकड़े जो किसी से हैंडल ही ना हो। आज मरघट की काली हमने 300 हटा दी, 30 कम से कम प्लस मैंने एक मरघट की काली हटाई है दाम में, और मात्र लोम पतासे में गोली की विधि से। मैंने ना कोई बकरा दिया, ना ही मैंने कोई दारू दी, और ना ही कोई मैंने मीट मांस का भोग दिया। हमने माँ को मनाया और माँ ने बच्चे को छोड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सबके सामने वचन दिया कि नहीं दिया? माँ काली ने दिया ना भाई। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, किसी को लगता है लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, पकड़ में नहीं आ रहा डॉक्टर को, तो किसी अच्छे भगत को दिखाओ। भगत भी ऐसा होना चाहिए जो ये ना बोले कि काली को हटाने के लिए बकरा लेना पड़ेगा। तो भाई मत जाना, वो नहीं कर पाएगा, आपको लूट के खा जाएगा, पहली बात तो। दूसरा, भगत कोई ऐसा तांत्रिक मिलता है कि मैं हटा दूंगा, मैंने तो बतेरों की हटाई है, तो गलती मत करना, 4 प्रेत और छोड़ देगा तुम्हारे ऊपर। उस तांत्रिक उस भगत की औकात ही नहीं है, हटा दे, क्योंकि इसको वही हटा सकता है जो पिछले जन्मों से भक्ति करता हुआ है और इस जन्म में भक्ति करता है। कहीं कहीं भक्ति में ही शक्ति होती है, ध्यान रख के चलना। सुना होगा आपने कि भगत के वश में है भगवान। रीजन यही है कि भगवान तो भाव का भूखा है। अब इससे काम तुम अच्छा भी ले लो, इससे काम गलत भी ले लो। तो कभी आपको लगता है लीवर किडनी में दिक्कत आ रही है, बतेरे डॉक्टर को दिखा लिया, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो आप शिव काल का धाम जो कि दिल्ली उत्तम नगर में लगता है भाई, वहां आके अपना चेकिंग करा सकते हो। चेकिंग का कोई चार्ज नहीं है, या हम फ्री को सेवा करते हैं। हमारी जो विधि होती है वो नींबू विधि होती है, गोले की विधि होती है, लौंग पतासे की विधि होती है, लौंग कपूर की विधि होती है। सात्विक विधि करते हैं हम, तामसिक कोई भोग हम नहीं देते। और कोई कह रहे हैं कि मरघट की काली नहीं हट रही, सेवा का मौका दो, शिव काल का धाम में दिखाएंगे करके। वो शिव काल का धाम की जय, गुरु मैया की जय, बोल जय गुरुदेव।